चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा केंद्र सरकार अध्यक्ष का दूसरा वीडियो है बच्चों। अब मैं बता रहा था कि सरकार के प्रमुख 3 अंग नियमानुसार हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हमने देखा कि भाई व्यवस्थापिका को संसद भी बोलते हैं और इसके 3 अंग होते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। इसके 3 अंग हैं, एक तो है लोकसभा, है, फिर है राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्या आपको पता है राष्ट्रपति? ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? ये तो व्यवस्थापिका का निर्माण हुआ है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग नियमानुसार हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब व्यवस्थापिका को हम संसद बोलते हैं और संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? संसद का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका बच्चों 2 तरह की होती है, एक तो स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है जो कि एक तो केंद्रीय सेवा कैडर से आते हैं, एक राज्य सेवा कैडर से आते हैं, यानी कि इनकी सीधी भर्ती होती है। जो कर्मचारी वर्ग है, IAS, RS प्रशासनिक वर्ग हैं, तो ये क्या होता है, एक निश्चित यानी 60 वर्ष तक सेवा देते हैं। और जो ये स्थायी कार्यपालिका हैं और अस्थायी कार्यपालिकाओं के अंतर्गत बच्चों नेता आते हैं। कौन आते हैं? नेता, जो चुनाव जीतते हैं, 5 साल तक शासन करते हैं और फिर सरकार बदल जाती है, यानी कि इनका विभाग भी बदल जाता है, दूसरी सरकार शासन करती है। तो ये क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका का जो अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको स्थायी कार्यपालिका का जो अधिकारी होता है, इसको अस्थायी कार्यपालिका के नीचे काम करना पड़ता है। और ये जो है ये कहेगा, जो ये करेगा। काम कौन करता है? स्थायी कार्यपालिका काम करती है। इनका तो जनता के बीच रहते हैं नेता, जो जनता की इच्छा होती है वह सर्वप्रिय होती है, जनता के हित ही सर्वप्रिय होते हैं। तो ये सब काम स्थायी कार्यपालिका से करवाते हैं। अब देखिए न्यायपालिका। अब न्यायपालिका हिसाब, इसमें एक तो सर्वोच्च न्यायालय है, यानी मुख्य न्यायालय जो भारत का एक ही है, और राज्य में अलग अलग हैं बच्चों, राज्यों में अलग अलग हैं। 2 राज्य से पंजाब हरियाणा का एक ही चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। तो ये उच्च न्यायालय हैं। राजस्थान का जयपुर उच्च न्यायालय है, राजस्थान में जोधपुर है, जोधपुर में उच्च न्यायालय है राजस्थान का। तो ये सब उच्च न्यायालय हैं। तो ये न्यायपालिका, ये संविधान की रक्षा करने वाला, मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी रक्षा करती है। ये अगर ये दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका यदि थोड़ी सी मक्कारी करती है तो ये जो न्यायपालिका है इनको रोकती है, यानी कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, इसके ऊपर कोई नहीं है, यानी कि ये न्यायपालिका है। और ये अगर ऐसा कानून निर्माण हो जाता है इससे कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है। अब आगे पढ़ेंगे क्या है अधिकार ये सब चीज़ों का, तो उसका अधिकारों का रक्षा कौन करती? नागरिकों का, न्यायपालिका। तो हम इसको तो हम आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं अब देखिए बच्चों, सरकार के प्रमुख 3 अंग नियमानुसार हैं। व्यवस्थापिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई। अब देखिए व्यवस्थापिका, क्या व्यवस्थापिका सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है। सरकार के जो 3 अंग हैं बच्चों, उनमें व्यवस्थापिका प्रथम अंग है, यानी कि सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन निम्न 2 स्तरों पर हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था में
व्यवस्थापिका का गठन निम्न 2 स्तरों पे हुआ है। एक है संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, यानी कि इसका जो संसद का गठन है बच्चों, यानी कि सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका का प्रथम अंग है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तर पे हुआ है। एक है संघीय व्यवस्थापिका और एक दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। अब संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद का नाम दिया गया है। अब देखिए बच्चों, जो व्यवस्थापिका है संघीय, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर किसका निर्माण हुआ है? भारत का निर्माण हुआ है। तो इस वजह से भारत राज्यों का संघ है। तो संघीय व्यवस्थापिका यानी कि ये पूरे, और राज्य व्यवस्थापिका में हम राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका प्रथम अंग है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन 2 स्तरों पर हुआ है। एक तो संघीय व्यवस्थापिका के रूप में और एक है राज्य व्यवस्थापिका में। अब राज्य व्यवस्थापिका को हम विधानमंडल भी बोलते हैं, विधानसभा भी बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा या विधान परिषद बोलते हैं। राज्य व्यवस्थापिका को हम विधानसभा बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ तो हम बोलेंगे संसद। तो संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को, संविधान में ध्यान देना, संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? संसद या पार्लियामेंट का नाम दिया गया है बच्चों। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद। संविधान के, देखिए संविधान क्या होता है? कानून व्यवस्थाओं के चलाने के लिए एक कानूनी दस्तावेज, कानूनी व्यवस्थाओं को यानी प्रशासन व्यवस्थाओं को या कानूनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक कानूनी दस्तावेज, जैसे कि आपकी सामाजिक की किताब, 10वीं में सामाजिक किताब है, अब आपको यही पढ़ना है, इसी से पास होना है। ऐसे शासन को चलाने के लिए जो कानूनी दस्तावेज हैं, जो पुस्तक है, वही संविधान है, और उसमें सभी का वर्णन दिया गया है कि कैसे शासन चलाना है, कैसे क्या करना है। तो हम देखेंगे बच्चों कि भाई, तो संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में, संविधान के अनुच्छेद 79 में, कौन से अनुच्छेद? 79 में के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी। तो भारतीय संघ की क्या होगी? एक संसद होगी। तो संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि भारत की, संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है, इसका उल्लेख कहाँ है? संसद का 79 में है। व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण, भारतीय संघ की क्या होगी? एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम क्रमशः लोकसभा, कौन? लोकसभा और राज्यसभा होंगे। तो हमने देखा कि भाई हमने देखा कि भाई संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति, जिसका निर्माण किससे? एक तो है राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों से मिलकर होगा। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा से होगा। तो मैंने बताया आपको कि संसद के कितने 3 अंग होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम क्या है? संसद है। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों को संयुक्त नाम क्या है? संयुक्त नाम संसद है। क्या नाम है?
संसद हैं। अब देखते हैं, यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए लोकसभा की रचना या संगठन, कि लोकसभा की रचना और संगठन के बारे में देखेंगे। देखिए, लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। प्रथम या निम्न सदन है। प्रथम है क्योंकि लोकसभा पहले आती है, और या निम्न सदन है, निम्न सदन है क्योंकि इसको निम्न सदन इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसका विघटन हो जाता है, हर 5 वर्ष में इसका विघटन हो जाता है, नई लोकसभा का सर्जन होता है, नई लोकसभा के कैंडिडेट जीत के आते हैं, इसलिए लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। क्योंकि इसको लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं, ये लो, अब हम चलते हैं अब इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इसका कहने का कारण है बच्चों क्योंकि इसके सदस्यों को, यानी कि संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सांसद। अब बच्चों जब सांसद कहा जाता है, संसद के सदस्यों को सांसद कहा जाता है, तो लोकसभा के सदस्यों को भी क्या कहा जाता है? सांसद। तो हम कहेंगे कि भाई इसको लोकप्रिय, यानी लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। जो लोकसभा है उसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? सांसद कहा जाता है। अभी आपका जो हमारे कोटा बूंदी का जो सांसद है उनका नाम है ओम जी बिरला। क्या नाम है? ओम जी बिरला। ओम जी बिरला। तो ये सांसद है जो अभी वर्तमान में लोकसभा के सदस्य भी हैं, और ये लोकसभा के स्पीकर हैं। तो ओम जी जो बिरला है ये सांसद हैं और ये लोकसभा के स्पीकर भी हैं। तो लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? वो बच्चों सांसद कहते हैं। तो ये सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, यानी कि पूरे सांसद मिलकर किसका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये हो गया था आपका। अब आगे देखते हैं। क्योंकि अब देखो लोकसभा सदस्य का प्रथम और निम्न सदन भी है, क्योंकि इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं क्योंकि इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, अब आपको पता है आपके माता पिता सांसद के चुनाव होते हैं तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए क्या है? लोकप्रिय सदन है। अब नेक्स्ट देखते हैं सदस्य संख्या। अब लोकसभा की रचना और संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान देना कि मूल संविधान में अब इसकी कितनी सदस्य संख्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 500 है। कितनी है? 500। मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 500 है।
आ जाओ नीचे। 500 मूल संविधान में जब संविधान बना था तो लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 500 निश्चित की गई है। कितनी निश्चित की गई है? 500 निश्चित की गई है लोकसभा में। लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई है। अब गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1983 के द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? अब इनका जो अब गोवा है, दमन, दीव है, पुनर्गठन अधिनियम 1983 के द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 भी हो सकती है। तो इनमें से कितनी हो सकती है? मूल संविधान में कितनी थी? 500 थी। कितनी थी? 500। अब गोवा, दमन, दीव पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा 1983 के द्वारा ये निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 भी हो सकती है। इनमें से अधिकतम इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से, इनमें से अधिकतम 530 सदस्य कहाँ से? 530 सदस्य राज्य से, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य तो बच्चों राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकेंगे। वे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। यानी कि अभी लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से अगर हम देखें 530 सदस्य राज्य से, यानी कि 28 राज्यों से कितने? 530 सदस्य। कितने? 28 राज्यों से कितने? 530 सदस्य। और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से, यानी कि 20 कितने? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से 20 सदस्य। और दो सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि मनोनीत करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है 2 सदस्यों का। यानी कि उसको ऐसा आभास हो कि भाई 2 आंग्ल भारतीय समुदाय ने अंग्रेजी जो लोग अभी भी गोवा मीन में अंग्रेज लोग रहते हैं, जो देश आज़ाद हुआ था वो बहुत से लोग यहाँ बस चुके हैं। तो अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकेंगे। तो ये तो हो गया इसमें सदस्य संख्या। तो अभी वर्तमान में बच्चों 500 अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यों से तो 433 हैं, 12 राज्यों से हैं। तो बच्चों इसमें है 545 हैं। कितनी है? 545। इसमें 543 हैं। 543 तो 543 तो ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, प्लस 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 2 व्यक्ति। तो पूरे टोटल कितने हो गए? 545 हैं। कितने हैं? 545। ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब निर्वाचन की बात आती है बच्चों। देखिए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो निर्वाचन है बच्चों इसका लोकसभा के सदस्यों का, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, जो लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, कैसे रूप से? प्रत्यक्ष रूप से, और वयस्क मताधिकार के रूप के आधार पर होता है। यानी कि भारत में 18 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है। यानी कि वयस्क मताधिकार
यानी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों का, यानी कि सांसदों का, किनका? सांसदों का, इस सदस्य को क्या बोलेंगे? सांसदों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होता है। और भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गए हैं, यानी कि लोकसभा के जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, यानी एकल सदस्य ही रखे गए हैं। यानी कि एक ऐसा नहीं है कि वहाँ 2-2, 4-4, 5-5 व्यक्ति अलग अलग दल से खड़े हुए हैं। एकल सदस्य रखे गए हैं, लोकसभा की निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य रखे गए हैं। यानी कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही लोकसभा सदस्य का वोट देने के लिए योग्य हैं। तो ये लोकसभा का सदस्यों का जो चुनाव होता है, सांसदों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। अब देखिए जो लोकसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यता है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये देखिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो है, जो सांसद हैं, इनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली तो है, क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, यानी कि सदस्यों के लिए योग्यता है। यानी कि किसके लिए? सदस्यों के लिए, यानी कि लोकसभा के सांसदों के लिए। लोकसभा के सांसद भी बोल सकते हैं इसको, लोकसभा के सदस्य को क्या बोलेंगे? सांसद, लोकसभा के सांसद। इनके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली तो योग्यता होनी चाहिए बच्चों कि वो भारत का नागरिक हो। पहली बात तो क्या हो? भारत का नागरिक हो। वो कहीं भी भारत का जो नागरिक है, ये जो सांसद का जो चुनाव में खड़ा होता है, लोकसभा के चुनाव में जो खड़ा होता है, वो भारत का नागरिक हो। ये भारत में वह कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, भारत के किसी भी राज्य से। उसको सिर्फ भारत की नागरिकता होनी चाहिए, पहला तो है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष तो होनी चाहिए। उसकी आयु 25 वर्ष या से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या? तीसरी क्या योग्यता होनी चाहिए इसमें? भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हो, यानी कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई भी व्यक्ति लाभ का पद, यानी कि या तो सरकारी नौकरी पे नहीं होने चाहिए। और भी हैं कि अगर वो जैसे विधायक है तो उसको, अगर सांसद विधायक है, वो राजस्थान राज्य का विधायक है और उस सांसद का चुनाव जीत जाता है तो उसको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 2 पद एक साथ नहीं रख सकता। तो भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हो, वह किसी न्यायालय के द्वारा पागल ही नहीं ठहराया गया हो तथा दिवालिया न हो। और जो है चौथी योग्यता, तो वो किसी न्यायालय, यानी कोई न्यायालय जो है, यानी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसके पागल नहीं ठहराया गया हो या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। तो वह ये विशेषता रखने वाला व्यक्ति लोकसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, यानी कि भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो या इससे अधिक हो। 25 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है। उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं किए हो और वो किसी न्यायालय के द्वारा पागल नहीं ठहराया गया हो और तथा दिवालिया ना हो। अब देखिए आगे हम देखते हैं कार्यकाल। अब देखते हैं कार्यकाल। देखिए वैसे तो आपको पता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। एक सांसद का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं सांसद। तो लोकसभा कार्यकाल की भी कितना हुआ? 5 वर्ष हो गया। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। ऐसा अब तक 9 बार किया गया है। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व, यानी 5 साल होने से पहले ही भंग भी किया जा सकता है और अब तक 9 बार किया गया है। और जैसे लोकसभा भंग होती है उसके बाद में
चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है कि भाई अब लोकसभा भंग हो चुकी है और लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये अब तक कितनी बार 9 बार किया जा चुका है। नेक्स्ट है बच्चों अधिवेशन। अब है अधिवेशन। अधिवेशन का क्या है, देखिए अब ये लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। हम अधिवेशन की जो बात करें तो लोकसभा का और राज्यसभा की जो अधिवेशन होते हैं बच्चों, ये लोकसभा और राज्यसभा इनके अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और इसी राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा ही इनको स्थगित किया जाता है। इस संबंध में नियम केवल यही है कि लोकसभा की 2 बैठकों में इस संबंध में नियम यही है कि केवल लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने में अधिवेशन बुला लिया जाता है। तो ये अधिवेशन की बात हो गई। अब लोकसभा के पदाधिकारी। अब देखिए बच्चों, लोकसभा में एक पदाधिकारी होता है, इसको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के में से ही उनके सदस्य करते हैं। तो लोकसभा के जो पदाधिकारी होते हैं बच्चों, लोकसभा के पदाधिकारी तो अध्यक्ष और इसमें उपाध्यक्ष होते हैं। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो कितने 545 जो सदस्य होते हैं ना, उनमें से ही 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 जो निर्वाचित सदस्य हैं, कौन सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्यों में से ही